सबकी बात, आवाज हर इंसान की। मौलाना साहब, हमारा एक सवाल है आपसे। जैसे कल का यजीद और आज के यजीद, डोनाल्ड ट्रंप पकड़ लीजिए, आप नेतन्याहू पकड़ लीजिए, और भी बहुत जो भी किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, जाहिर सी बात है वो भी कल के यजीद के जैसा ही है। तो कल के यजीद और आज के यजीद में क्या फ़र्क, कैसे फ़र्क करेंगे मौलाना साहब, जैसे कल के यजीद और आज के यजीद में? क्योंकि कल के यजीद ने भी खून बहाया करबला में, और आज का यजीद भी बेगुनाह लोगों को स्कूलों पे बम गिरा रहा है, बेगुनाह को शहादत दे रहा है, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहा है, मार रहा है, अस्पतालों में बम गिरा रहा है। तो कल कैसे फ़र्क समझें कि कल वो क्या वो उसी की नस्लें हैं या वो भी वही यजीद है जो कल के? देखिए, अपना एक नज़रिया होता है कि कल का यजीद और आज का यजीद, ये तो आपने एक अपनी सोच और फिक्र के एतबार से कि कल का यजीद और आज का यजीद अगर देखा जाए ना, तो भाई यजीद तो यजीद है, सही। और यजीद एक ज़ात का नाम है, यजीदियत एक सोच और फिक्र का नाम है। यजीदियत कल भी थी, यजीदियत आज भी है। हुसैनियत कल भी थी, हुसैनियत आज भी है। हुसैन कल भी थे, हुसैन के मानने वाले आज भी है। और मैं क्या, हर समझदार इंसान, हर मुनसिफ मिजाज, यानी आप कहें कि हर इंसान ये बातें नहीं कह सकता, मगर मुनसिफ मिजाज जिसमें इंसाफ की गुंजाइश है, जो इंसाफ से काम लेता है। अदालत हम कर नहीं सकते, इसलिए कि हमारे बस की बात नहीं कि हम अदालत करें। ये तो भाई अल्लाह और इमाम मासूम और आइम्मा और अंबिया जो मासूमीन हैं, उनका काम है कि वो अदालत से काम ले लें, या परवरदिगार आलम अदालत से काम लें। हम इंसाफ भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। लिहाजा मुनसिफ मिजाज जो भी होगा वो यही कहेगा, यजीद चाहे जब भी हो वो यजीद है। यजीदी फ़िक्र चाहे कल थी या आज या क़यामत तक जो भी होगी। हुसैनी फ़िक्र कल वाली भी और आज वाली भी, हुसैनी फ़िक्र हुसैनी रहेगी। हुसैनी फ़िक्र क्या थी और यजीदी फ़िक्र क्या थी, वो आज अंदाज़ा लगा लेंगे आप कल की फ़िक्र से आज की फ़िक्र पर। यजीदी फ़िक्र उस वक्त भी ये चाह रही थी कि मेरे सामने इमाम हुसैन सरेंडर हो जाएं, मेरे हाथ पे बैत कर लें, जो मैं कहूँ वो मान लें, यही तो कह रहा था वो। और आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? देखिए, हम ज़िल्लत के साथ ज़िंदगी गुजारने को पसंद नहीं करते। इज़्ज़त की मौत बेहतर है ज़िल्लत की ज़िंदगी से। और आपने फरमाया था हयात मिन्ना ज़िल्ला, ज़िल्लत तो हमसे बहुत दूर है भाई, ज़िल्लत हमारे करीब, क्योंकि हम तो ज़िल्लत भी एक रिज्स है भाई। जिस तरीके से कुरान मजीद में बयान किया गया ना कि इनसे हर तरह की गंदगी, पलीदगी, रिज्स और नजासत को दूर रखा गया है, तो ये भी एक रिज्स ही है। लिहाजा वो यजीद चाहता था बैत कर लें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, सर तो दिया मगर बैत। यही हाल आज आप जंग में देख रहे। कहीं ना कहीं ये जंग जो चल रही है ईरान इजराइल की, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ, मेरा जो तजुर्बा, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है, वो कहीं ना कहीं करबला को दोबारा दोहरा रही है। बिल्कुल हकीकत है, जैसे आपके लफ्ज़ों से बयान हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम वही चीज़ दोहराई जा रही है। वो शेर भी है, उसका एक मिसरा है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाक़यान ये तो चलता रहेगा, क्योंकि एक तरफा जालिम कभी भी कामयाब होने वाले नहीं है, और जालिम कभी कामयाब हुआ भी नहीं है। जितना खौफज़दा जालिम और बातिल होता है ना, उतना खौफज़दा कोई नहीं होता। हमेशा ईमानदार इंसान, मोमिन इंसान, हक़ पे चलने वाला इंसान मुतमईन होता है वो। लेकिन हमने देखा कि जो वाक़यान जालिम हैं वो खौफज़दा होते हैं, डरते हैं, मौत से भी डरते हैं, मगर जो हक़ पे होता है वो मौत से भी नहीं घबराता। और यही वजह है, आज देखो आप, जहाँ एक मिसाइल गिराया और फ़ौरन वो बंकरों में चले गए, मगर एक वो इंसान है कि जो बिल्कुल घर में बैठे हैं। घर में क्या भाई, घर का मतलब ये है कि बंकर में नहीं है तो सामने ही बैठे हैं, सामने हैं। यानी गोया ये भी एक करबला की तारीख दोहराई जा रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ दिया, मक्का पहुंच गए, मक्का से करबला आ गए। अब मुझे बताइए, करबला में कौन से बंगले बने हुए थे? सहरा और जंगल ही तो था। और जिस तरीके से वो उस तरह थे, इसी तरीके से आज भी हुसैन के चाहने वाले बंकरों में नहीं है, वो भी एक मैदान में ऐसे ही बैठे हैं। घर भी है तो ऐसे ही बैठे हैं, सबको पता है कौन कहाँ है।
اس لیے کہ موت تو آئے گی، مگر پھر وہی بات ہے، موت بھی عزت کی چاہیے. جیسے کہا تھا نا امام حسین علیہ السلام تھے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، موت بھی عزت کی چاہیے. اور جو حسینی ہوگا وہ واقعاً عزت کی موت کو طلب کرے گا. اور مجھے بتائیے شہادت سے بڑھ کے عزت کی موت کون سی ہوتی ہے؟ یہی حال ہمارے تمام قائدین اور رہبران اور لیڈروں کا ہے، اور یہی حال چلتا رہے گا. اور رہی بات یہ کہ بھائی لیڈر کو ختم کر دیا جائے لہٰذا وہ چیز ختم ہو جائے، تو اگر لوگوں پہ بنیاد رکھی گئی ہوتی تو ہم مان لیتے کہ ختم ہو جاتا آج تک. مگر چونکہ یہ بنیاد رکھی گئی ہے کربلا کی سوچ اور فکر پر، تو جب تک کربلا کی سوچ اور فکر باقی رہے گی، حسینی فکر باقی رہے گی، یہ مشن باقی اور زندہ رہے گا. آدمی بدلتے ہیں، چہرے بدلتے رہیں گے، مگر فکر وہی رہے. ایک ہی رہے گی. ہمیشہ حق ہی بلند ہوتا ہے اور انشاءاللہ حق ہی بلند رہے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سب کی بات کے ساتھ.